भगवान श्री कृष्ण की माया से तो हर कोई परिचित होगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को भी आप सभी भली भांति जानते होंगे। एक बार की बात है जब पौंड्रक नाम का एक राक्षस स्वयं को भगवान श्री कृष्ण समझने लगा था, तभी उसने वानर को द्वारिका भेजा जिसका नाम द्वित वानर था। उस वानर ने द्वारिका में आतंक मचा दिया था, पूरी द्वारिका को बिखेर कर रख दिया था। तभी द्वारिका के सेनापति बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और सारी कहानी सुनाते हैं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण तुरंत जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन बलराम ने उन्हें रोक दिया। बलराम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि एक तुच्छ से राक्षस के लिए तुमको जाने की क्या आवश्यकता है, मैं अपनी एक हल के प्रहार से उसे नष्ट कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि दाऊ भैया को अहंकार ने अपने वश में कर लिया है, इसलिए इस वक्त दाऊ भैया को जाने की आज्ञा दे दी। बलराम राक्षस के समीप गए और उसको भाग जाने को कहा, पर वह न माना। बलराम पर उस वानर ने वार कर दिया। तभी दाऊ भैया ने अपने हल से उसको छोटा करके चारों ओर घुमा दिया और उसे मृत्यु का द्वार दिखाया। इस घटना के बाद दाऊ भैया का अहंकार सातों आसमान पर था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने महाबली हनुमान जी को याद किया और उन्हें आदेश दिया कि तुम जाकर दाऊ भैया के अहंकार पर थोड़ा अंकुश लगाओ। हनुमान जी द्वारिका की वाटी पर पहुँचे और आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि हनुमान जी कितने नटखट थे। उन्होंने उसी तरह द्वारिका की वाटी को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया, जिस तरह की उन्होंने रावण की वाटिका को उजाड़ दिया था। द्वारिका की वाटिका में वह फलों को वृक्ष सहित उखाड़कर खाने लगे और वृक्ष को दूसरी ओर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने के रोका, परंतु वे सैनिकों से कहां संभलने वाले थे। सैनिकों को भी अपनी पूंछ में बिठाकर घुमा दिया करते थे। आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि एक वानर हमारी वाटिका में घुस आया है और उत्पात मचा रहा है। यह सुनकर बलराम जी क्रोधित हुए और सैनिकों पर भड़क गए और कहने लगे कि तुम एक तुच्छ वानर को नहीं भगा सकते। तब सैनिकों ने बताया कि वह बड़ा ही बलशाली और चालाक वानर है, सैनिकों के बस का नहीं है। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां कई चेतावनी देने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने, तो फिर बलराम जी ने अपनी गदा निकाल ली और फिर वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ। युद्ध करते करते बलराम जी थक हार कर हांफने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस वानर को काबू में करूं। थक-हार कर तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। हनुमान जी ऐसे में श्री कृष्ण का ध्यान कर कहते हैं कि प्रभु, ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, बताओ अब क्या करूं? यह मानसिक संदेश सुनकर तब वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही प्रकट होकर बलराम जी को बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। यह सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं और वे तब हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गदा पर घमंड था। जय हनुमान, जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।